नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा कक्षा 6, 7 व 8 के लिए प्रयास अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह प्रयास पुस्तिका आपको मिलती है और इस प्रयास पुस्तिका के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं वे आपको पूर्ण करने हैं। किस प्रकार से पूर्ण करने हैं वे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रोजेक्ट कार्य 20। इसके पहले के प्रोजेक्ट कार्य हम कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दी गई लिंक से आप देख सकते हैं। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ वीकली प्लान ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो। यानी अपने स्व अध्ययन की, खुद की पढ़ाई की साप्ताहिक योजना बना करके दी गई टेबल में भरना है। अब देखिए, यहाँ पर जो टेबल दी गई है इसमें बाएं से दाएं आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट मैथ्स यानी गणित, साइंस विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। ऊपर से नीचे आपको दिए हैं वारों के नाम, नेम ऑफ डेज। मंडे को आप क्या करेंगे। आप इसको चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हमने समझाने के लिए आपको हिंदी में लिख दिया है। एक ये उदाहरण मात्र है ना। आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कैसे करना है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। आपका प्लान इससे अलग हो सकता है। हर विद्यार्थी का प्लान अलग अलग हो सकता है। तो जैसे कि सोमवार के लिए हमने प्लान किया है मैथ्स के लिए, मैथ्स मतलब गणित, इसका अध्याय 1 है, उसमें है परिमेय संख्याएं, तो हमें प्रश्नावली 1.1 करनी है, ये हमने तय कर लिया है। अब मंडे के दिन साइंस के अंतर्गत हमने क्या किया कि इसका पार्ट 1 है फसल के प्रकार, है ना, फसल पद्धतियां, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा अतीत जो है थर्ड, उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी व्याख्या को पढ़ना है और समझना है। इंग्लिश के अंतर्गत हमें लेटर राइटिंग करनी है और हिंदी में पार्ट 1 वर्ड है, इस पार्ट को पढ़ना है। संस्कृत में प्रथमः पाठः लोकहितम मम करणीयम, इस पाठ को पढ़ना है। ठीक है, ये हमने मंडे का जो है प्रोग्राम तय कर लिया है। इसी प्रकार से ट्यूसडे यानी मंगलवार का प्रोग्राम क्या होगा कि गणित के अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.1 के शेष प्रश्न बच गए हैं तो उनको हल कर लेंगे। ठीक है ना। विज्ञान में पार्ट 1 जो हमारा है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसका प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक पढ़ेंगे। सोशल साइंस के अंतर्गत पार्ट 1 हमारा जो है हमारा अतीत, कब, कहाँ और कैसे, इसको पढ़ लेंगे। और इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। हिंदी के अंतर्गत पार्ट 1 में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। और संस्कृत के अंतर्गत प्रथमा पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को लिखना है ना। ये हमने मंगलवार कर लिया है, ये प्लान किया हुआ हमारा अभी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि बुधवार का प्लान क्या है। बुधवार के दिन गणित के अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है ना। विज्ञान में पार्ट 1 के प्रश्न क्रमांक 10 से 12 तक पढ़ेंगे। और सोशल साइंस के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो थर्ड भाग है आपके पास में, उसका पार्ट 1 भारतीय संविधान पढ़ेंगे। इंग्लिश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे होमोफोन्स वर्ड्स। ठीक है ना। हिंदी में पार्ट 1 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और संस्कृत में अभ्यास प्रश्न 1 व 2 के उत्तर लिखेंगे। उसके बाद में थर्सडे यानी गुरुवार के दिन हम क्या करेंगे, गणित के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के पार्ट 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है ना। और विज्ञान में पार्ट 1 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास जो आपकी बुक है उसका पार्ट 1 प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। इंग्लिश के अंतर्गत
वर्ब के फॉर्म लिखेंगे और याद करेंगे, है ना। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं ना, ठीक है। तो उन फॉर्म्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, है ना, बॉय, बॉट, बॉट, राइट, रोट, रिटर्न, इस प्रकार से। हिंदी के अंतर्गत र के विभिन्न रूप वाले शब्दों को लिखेंगे। संस्कृत के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 3, 4, 5 व 6 के उत्तर। और उसके बाद में फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। शुक्रवार के दिन हमारा जो प्लान है कि गणित के अंतर्गत जो परिमेय संख्याएं उसके गुणधर्मों की हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यदि हमको समझ में नहीं आया है तो उसको हम फिर से पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान में अभ्यास प्रश्नों को फेर काफी में लिखेंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा अतीत जो है ना, उसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखेंगे। क्योंकि आजकल परीक्षा में क्या है कि जो पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए जाते हैं, है ना, उनमें से कम पूछे जाते हैं और पाठ के अंदर से प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज होती है ना, उसके हम नोट्स बनाते हैं। यदि आप नहीं बनाते हैं तो बनाना शुरू कर दीजिएगा। इंग्लिश में एप्लीकेशन राइटिंग लिखेंगे, है ना, एप्लीकेशन राइटिंग का अभ्यास करेंगे। हिंदी में पर्यायवाची व विलोम शब्द लिखेंगे। और संस्कृत के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 7, 8, 9 और 10 के उत्तर लिखेंगे। इसी प्रकार से शनिवार के दिन यानी सैटरडे को गणित के अंतर्गत अध्याय 1 के उदाहरण के प्रश्न हल करेंगे, है ना, उदाहरण क्रमांक 1 और 2। विज्ञान में पार्ट 1 के अभ्यास प्रश्नोत्तर याद करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 1 भारतीय संविधान व पार्ट 1 प्राकृतिक संसाधन के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इंग्लिश के अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल नंबर याद करेंगे, है ना। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, बेंच, बेंचेस, बनाना, बनानास, इस प्रकार से जो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उसके बारे में नियम पढ़ेंगे और बनाने का अभ्यास करेंगे। हिंदी के अंतर्गत उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण हम समझेंगे। और संस्कृत में क्या होगा कि शुक्रवार का जो शेष कार्य है उसको पूर्ण करेंगे। हो सकता है कि कार्य पूर्ण न कर पाए तो बाकी दिन जो है उसका हम क्या कार्य पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक सप्ताह योजना बनाई है, तो आप भी अपनी एक सप्ताह योजना बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट यूर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंसेस। यानी अपनी दिनचर्या के बारे में आपको 10 वाक्य लिखना है। यानी सुबह शाम तक आप क्या करते हैं इसके बारे में 10 वाक्य। एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे जो है उठता हूं। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं, यानी मंजन करता हूं, ये कह सकते हैं, है ना, ब्रश करता हूं, ये कह सकते हैं। आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूं। आई वॉक माई डॉग, है ना, मैं क्या करता हूं, अपने कुत्ते को जो वॉकिंग करवाता हूं। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं। आई डू माई हेयर एंड मेकअप, मैं अपने बाल बनाता हूं और मेकअप करता हूं। आई गेट ड्रेस्ड, है ना, मैं ड्रेस पहनता हूं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई कम टू होम बैक एट 5 PM, यानी शाम को 5 बजे मैं वापस घर आता हूं। आई पुट ऑफ माई स्कूल ड्रेस, और मैं अपनी स्कूल ड्रेस उतारता हूं। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना घर कार्य करता हूं। इस प्रकार से ये मेरी डेली रूटीन लिखी मैंने। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जरूर नहीं है। किसी भी एक उदाहरण के लिए आपको दिया गया है कि डेली रूटीन कैसे लिखी जाए। अब इसके अलावा आपकी जो रूटीन है वो आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।